आज का टॉपिक है प्लग में अर्थ पिन मोटा और लंबा क्यों होता है। टॉपिक है प्लग में अर्थिंग पिन मोटा और लंबा क्यों होता है। तो देखिए ये प्लग है जिसमें ये अर्थिंग है, ये अर्थिंग है, अर्थिंग पिन, ये न्यूट्रल पिन है और ये फेज पिन मतलब लाइन पिन है। यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे ये जो है अर्थिंग है, अर्थिंग सिंबल है यहाँ पर न्यूट्रल है और ये लाइन। तो क्वेश्चन है कि ये जो पिन है अर्थिंग का, ये फेज और न्यूट्रल के पिन की अपेक्षा मोटा और लंबा क्यों होता है। तो इसके बारे में हम लोग बहुत डिटेल से समझेंगे, आखिर ये मोटा और लंबा क्यों होता है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग रेजिस्टेंस क्या होता है इसको समझते हैं। तो रेजिस्टेंस का फार्मूला है रेजिस्टेंस बराबर रो एल बाई ए। मतलब कि जो रेजिस्टेंस है वो किसी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है वह उस कंडक्टर के लेंथ मतलब लंबाई और उसकी मोटाई मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया पर डिपेंड करता है। जितना लंबा वायर कंडक्टर होगा उसका रेजिस्टेंस उतना ही अधिक होगा और जो कंडक्टर जिसका एरिया जितना ज़्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस उतना कम होगा। और ये रेजिस्टिविटी है जो मटेरियल डिपेंड करता है। कोई भी अलग अलग मटेरियल का रेजिस्टेंस जो होता है वो अलग अलग होता है। एल्युमिनियम का रेजिस्टेंस अलग होगा, कॉपर का अलग, निकल का अलग होगा। सब उसके प्रकृति पर निर्भर करता है। सब मतलब हर कंडक्टर का मटेरियल जो कंडक्टर है हर कंडक्टर का रेजिस्टेंस अलग अलग होगा, उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है। यहाँ पर आर जो है रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है आर, ये है जो क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर, इसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब मोटाई की कंडक्टर की, और लेंथ है लंबाई कंडक्टर की। ये जो बताएं रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर प्रकृति है। मान लीजिए कंडक्टर है तो इसकी जो है मान लीजिए कंडक्टर है तो इसकी लंबाई मान लीजिए ये हो गया, मतलब चालक उसको वायर या तार भी कह सकते हैं, कंडक्टर को चालक भी कहते हैं। मान लीजिए कंडक्टर की लंबाई इतनी हो गई, इसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है मान लीजिए इसकी मोटाई, एक कंडक्टर की जो है पेन जितना है इसकी मोटाई मान लीजिए, कंडक्टर क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया ये मोटाई। और दूसरी प्रकार समझे तो मान लीजिए ये पतला पाइप यहाँ से यहाँ तक है और ये मोटा पाइप है। मान लीजिए किसी पानी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाना है, तो मान लीजिए पानी को यहाँ से किसी पतले पाइप से पहले ले आते हैं, उसके बाद मोटा पाइप लगाते हैं। तो आप बताइए ये जो पानी है पतले पाइप में बहुत प्रेशर के साथ जाएगा और आगे और जाएगा, तो ये मोटा पाइप जब आ जाएगा तो उसमें जो पानी है आसानी पूर्वक प्रवाह होगी, क्योंकि इसका एरिया बढ़ गया और इसका एरिया थोड़ा कम था, और जब इसका एरिया बढ़ गया तो पानी और फैल कर जाएगा। समझ पा रहे हैं ना। उसी प्रकार से मान लीजिए बैटरी लगाकर किसी तार को जब करंट को प्रवाह के लिए लगाते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर पतला तार लगाए हैं बैटरी और करंट ऐसे जा रही है, और जब मोटे तार में जाएगा तो वही इलेक्ट्रॉन जो है फ्लो होगा और आसानी पूर्वक, क्योंकि इसको एरिया ज़्यादा मिल गया है। जितना अगर मतलब इतने में से ऐसे धीरे धीरे टकराते हुए ऐसे आ रहा है, लेकिन यहाँ पर जाने के बाद और फैल जाएगा, जगह ज़्यादा मिल रहा है। या फिर जब आए यहाँ पतला तार आएगा था और फिर कम हो जाएगा, धीरे धीरे आएगा।
तो जितना कंडक्टर मोटा होगा उसमें से इलेक्ट्रॉन या करंट का प्रवाह बहुत आसानीपूर्वक फ्लो होगा और वह ज़्यादा गर्म भी नहीं होगा। अब आपको समझ में आ गया होगा कि कोई भी कंडक्टर मोटा होने से क्या फ़ायदा है, या तो ये पिन जो है अर्थिंग का ये मोटा क्यों होता है और लंबा क्यों होता है, इसको हम समझते हैं। देखिए, जैसे प्लग में पिन होते हैं उसी प्रकार से सॉकेट में भी ये होते हैं। ये फेज का है, ये न्यूट्रल का है, ये भी फेज, ये भी न्यूट्रल, और ये अर्थिंग का है। अर्थिंग भी इसमें मोटा लगाया जाता है क्योंकि प्लग का अर्थिंग का जो पिन था वो मोटा था तो उसमें जाना चाहिए ना। तो लंबा क्यों होता है? ये लंबा है कि पहले इसको हम जब प्लग में लगाते हैं तो फेज और न्यूट्रल के पहले इसमें अर्थिंग जाना चाहिए। ऐसे पहले अर्थिंग जाना चाहिए। जब पहले अर्थिंग चला जाएगा, अर्थिंग पिन सबसे पहले जाने से ये फायदा है। मान लीजिए कोई मोटर, मान लीजिए मोटर है, इसका फेज का वायर या बॉडी मान लीजिए मोटर के अंदर बॉडी से टच हो गया किसी प्रकार, तो उस स्थिति में यदि कोई व्यक्ति इसको टच करेगा तो इसको अर्थ लग जाएगा। जब अर्थिंग न लगा हो उस स्थिति में, तो यदि कोई व्यक्ति आकर इस बॉडी को टच कर दे तो उसको करंट लग जाएगा। यदि वही बॉडी को अर्थ कर दिया जाए तो जो लीकेज करंट है बॉडी का करंट, वह अर्थिंग के साथ ग्राउंड हो जाएगा, क्योंकि करंट हमेशा लो रेजिस्टेंस पाइप से बहना चाहता है और उसी स्थिति में भी अर्थ कर देने पर बॉडी का करंट ग्राउंड हो जाएगा और जो व्यक्ति कोई कार्य कर रहा हो तो उसे शॉक नहीं लगेगा, यानी करंट नहीं लगेगा। और प्लग पिन का जो अर्थिंग का पिन होता है, ये वाला पिन, इसके लंबा होने से और मोटा होने से दो फायदे हैं। देखिए, यदि ये मोटा है तो ये जो का बॉडी है प्लग का, अर्थिंग जो है इसको अर्थ किया जाता है, ठीक है। और इस प्लग को इस प्रकार से इसको ऐसे लगाया जाता है अर्थिंग। यदि कोई व्यक्ति मान लीजिए काम कर रहा है और दूसरा कोई व्यक्ति जो इस प्लग को अर्थिंग में ऐसे न लगाकर सीधे उसमें पतला मोटा ना हो, यदि पतला हो तो ये फेज में डाल देगा, ये फेज में ऐसे डाल देगा ये वाला, और फेज में आ जाएगा तो ये जो अर्थिंग का तार है इसमें जुड़ जाएगा और ये सीधे बॉडी को कनेक्ट हो जाएगा और सीधे बॉडी से कनेक्ट होने के कारण जो व्यक्ति कार्य कर रहा हो या तो कोई संपर्क में आ जाए तो उसको करंट लग जाएगा। तो इसके लंबे होने से ये दूसरा फायदा है कि ये फेज वायर में नहीं जाता है और नॉन न्यूट्रल में, सीधे केवल ही अर्थिंग पिन पे ही जाता है।